हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। भगवान परशुराम का जन्म किस युग में हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है किस युग में हुआ था। अगला प्रश्न है सागर विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर कब दिया गया था? तो बताना है कब दिया गया था। माहिष्मति को सूर्यवंश के राजा ने बसाया था। किसने? सूर्यवंश के वो राजा कौन थे जिसने मनुस्मृति को बसाया था? बताना है। संसार में एक लगाकर सांसारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसारिक। ये बा नंबर। संग्राम सहाय की मृत्यु हुई कब हुई थी? संग्राम सहाय की मृत्यु 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है। रिक्त स्थान देख लेंगे। इंग्लैंड में गांधी के दर्द से बीमार थे। किसके दर्द से? सालेम अली का जन्म सन में हुआ था। सन कब हुआ था? तज शब्द का तत्सम रूप क्या है? तज का तत्सम रूप बताना है। के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा है? तो बताना है किनके कारण। फैक्ट्रियों वगैरह के कारण, कारखानों के कारण। तो अमर वंश का अंतिम राजा कौन था? ये बताना है। अति लघुत्री प्रश्न है। शब्दों के अर्थ आर्थोपेडिक, नफरी, पुरुषत्व, विरुदैत। इनके क्या बताना है? शब्दों के अर्थ बताना है। गवर्नर राजा के पास क्यों आया था? बताना है क्यों आया था। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जो पक्षियों से प्रेम करता है तो पक्षी प्रेमी। जहां पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं टापू कहलाता है। क्या कहलाता है? टापू। मोहन के मित्रों ने उसका साथ कैसे दिया था? ये बताना है। सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखना है। गांधी के अनुसार ब्रह्मचारी कौन कहलाता है? ब्रह्मचारी। लघुत्तरीय प्रश्न है। आर्यभट्ट ने सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण के विषय में क्या क्या विचार व्यक्त किए थे? निम्न के समास विग्रह बताना है और समास का नाम। ताम्रपत्र, प्रतिवर्ष, सांध्य बेला। इनके समास विग्रह करना, समास का नाम बताना। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। जान में जान आना, टसमस ना होना, तांता बांधना। अर्थ स्पष्ट इसका करना है। शस्त्र और शास्त्र ज्ञान का समन्वय क्यों आवश्यक है? अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? किन्हीं दो को उदाहरण सहित समझाना है। क्या करना है? किन्हीं दो को उदाहरण सहित समझाना है। अगला प्रश्न। जिह्वा बंध के लाभ लिखना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लेंगे। इनके पद्यांश की पंक्तियां का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, तो देख लेंगे इनके। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से। फिर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ से मिलता है? कहाँ मिलता है? तो विद्यालय में मिलता है। इसी तरह रेखांकित शब्दों के संधि विच्छेद करना। ये जो रेखांकित शब्द है, विद्यालय, विद्याधनालय, निष्पट, निष्धन, कपट, निस्वार्थ, निधन, स्वार्थ हो जाएगा। तो संधि विच्छेद करना था इनके। और विद्यालय में छात्र क्या क्या सीखते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या सीखते हैं, बता देंगे। अवरा प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और अथवा में मिनी आर्डर द्वारा 500 रुपये पुस्तकें क्रय करने हेतु आग्रह किया गया हो अपने पिता को। ये ऐसा क्या लिखना है? पत्र लिखना है। ये हमारा लास्ट चौथा क्वेश्चन है। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। किसी महापुरुष की जीवनी, पर्यावरण प्रदूषण, कंप्यूटर का महत्व और पुस्तकालय। 4 में से किसी एक पर लेख लिखना है।